हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई टाइम आता है यह क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो पहले आपको यहाँ पे दो पार्ट बना लेना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एनिमल सेल आर इरेगुलर और राउंड इन शेप। जो एनिमल सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं शेप में या राउंड हो सकते हैं शेप में, और अगर प्लांट सेल है तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है शेप में। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मैनी इन नंबर। एनिमल सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में अगर बात करें तो प्लांट सेल में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो भी सेंटर में और बहुत बड़ा सा रहता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और यही क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीचों बीच, मतलब कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेल के एक साइड में प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल। तो चलिए कुछ और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एनिमल सेल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एंड न्यूमरस इन नंबर। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और वो भी बहुत सारे रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्यूअर इन नंबर, मतलब कुछ ही होते हैं नंबर्स में, उनके मुकाबले एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल सेल में वो होता है हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। और अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राइमरीली, मतलब कि जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। अगर एनिमल सेल्स की बात करें प्लांट सेल के मुकाबले स्मॉल होते हैं साइज में, स्मॉलर रहते हैं साइज में, और जो प्लांट सेल्स हैं वो एनिमल सेल के मुकाबले बड़े रहते हैं साइज में। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस है एनिमल सेल स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन। जो एनिमल सेल होते हैं वो अपनी एनर्जी को एज ग्लाइकोजन स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं ये अपनी एनर्जी को एज स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 डिफरेंसेस बताए हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, जो कि एग्ज़ाम में अगर कितने भी मार्क्स के आते हैं तो आप पूरे पॉइंट्स लिख के आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करूँगी।